डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वेट स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज पर कुछ न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है, देखो मैं सिंपल से टफ की तरफ बढ़ूँगा। देखो इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो एक्स हमारा दिया है इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, और एक कंडीशन है व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। इसमें क्या हो रही है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो ओम्स लॉ से नहीं, या जो रेजिस्टेंस का एडिशन का मेथड है उससे करते कि दो का प्योर कॉम्बिनेशन देखते, ये दोनों सीरीज ये दोनों पैरेलल करते। लेकिन बीच में देखो एक कंडीशन मिल गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, या सीधे सीधे दिमाग में रख लो, अगर 5 आर्म्स वाला क्वेश्चन दिया है तो मान के चलो ऐसा क्वेश्चन 5 आर्म वाला जो हुआ है, ठीक है, और इसमें करंट का फ्लो किसी आर्म में न हो, तो इस बात को दिमाग में रख लो। ये किसका क्वेश्चन है? ये सीधे सीधे मीटर ब्रिज का क्वेश्चन नहीं, बल्कि वेट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन। ध्यान देना, ये इस कंडीशन को क्या है अप्लाई करना। अब कॉमन सेंस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब उसके बाद देखा जाए इसमें जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, राइट, तो क्या होगा, सीधे सीधे 2 आर्म्स का रेशियो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। अब उसके बाद कैसे करेंगे, सीधे सीधे मैंने बताया था, अगर एक्स से ले रहे हैं इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों का आपस में डिवाइड कर लो, यानी कि सीधे सीधे कर सकते हैं एक्स अपान कितना कर सकते हैं, एक्स अपान 18 इज इक्वल टू, देखो इस तरफ से चले राइट से, फिर यहाँ भी करेंगे 2 अपान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 अपान 6 पहले से दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 18 का, तो 6 3 ज़ा 18 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 2 ज़ा 6 ओम। कितनी सिंपल से निकल गया आपकी x की वैल्यू, राइट। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी खूब ध्यान से देखो, यानी कि जो प्रीवियस वीडियो को तुमने अगर कायदे से पढ़ा है तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, ये नहीं कहता सब नहीं टफ होते हैं, कुछ होते हैं टफ। क्वेश्चन में दिया है द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द 2 गिवन सर्किट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर में क्या है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। और यहाँ पर सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी सीधे सीधे क्या है, यहाँ भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ध्यान देना, क्या है, दोनों में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं, यानी कि ये बैलेंसिंग कंडीशन पर है। तो यहाँ सिर्फ घुमाने के लिए बैटरी का कनेक्शन इस पॉइंट से दे दिया है, तो इससे मत घबराना। यहाँ गैल्वेनोमीटर को इस आर्म से लगा दिया है, राइट, ठीक है, तो सिर्फ ये घुमाने के लिए। इसलिए ध्यान देना, ये भी कैसी कंडीशन है, बैलेंसिंग कंडीशन है। जब हमारी बैलेंसिंग कंडीशन मिलती है तो सीधे सीधे क्या होता है, हम वेट स्टोन के फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रजिस्टर्स R1 एंड R2, यानी कि सीधे सीधे R1 की वैल्यू एक बार निकालनी है, उसके बाद कहाँ गया, ये R2 की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद दोनों का क्या निकाल देना है, दोनों का रेशियो निकाल देना है, राइट। तो पहले से R1 निकाल लेंगे, दूसरे से R2 निकाल देंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो अप्लाई किया जाए एट बैलेंस कंडीशन फॉर सर्किट 1, क्या होगा, एट बैलेंस कंडीशन फॉर सर्किट 1 के लिए बोलो क्या होगा, सीधे सीधे एक तरफ सप्लाई करो, क्या होगा, सीधे सीधे 4 अपान R1 इज इक्वल टू 6 अपान 9, 6 अपान 9, राइट। अब उसके बाद हमको R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 9 अपान 6, यही तो होगा। अब इसको ज़रा सिंपल कर लिया जाए, तो सिंपल में कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा कितना होगा, 6 ओम। यानी कि R1 की वैल्यू निकल गई, कितनी हो गई, R1 इज इक्वल टू आपका हो गया 6 ओम। कितना हो गया, R1 इज इक्वल टू आपका हो गया 6 ओम, 6 ओम। चलो यहाँ लिखता हूँ, R1 इज इक्वल टू 6 ओम। एक आंसर तो आ गया। अब सेम कंडीशन जिनको आ रहा है ये वीडियो को पास करते हैं, सेल्फ ट्राई करें। दूसरे में सीधे सीधे क्या होगा,
यहाँ पर देखो 6 अपान कितना है 6 अपान 12 इज इक्वल टू बोलो R2 अपान 8। जिधर भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से लेंगे तो ये दोनों क्या होगा 12 अपान 6 8 अपान ये, इधर से चल रहे हैं तो नीचे से इधर ही चलना पड़ेगा। R2 की वैल्यू निकालने के लिए सीधे सीधे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो R2 इज इक्वल टू अप्लाई किया जाए R2 इज इक्वल टू कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 6 मल्टीप्लाई बाई देखो 8 अपान 12, 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, यानी सीधे सीधे कितना हो गया 4 ओम यहाँ निकल गया। R2 इज इक्वल टू कितना ओम 4 ओम, यानी कि R1 भी निकल गया एंड R2 भी निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकालने के लिए मैं यहाँ पर निकाल दूँ R1 अपान R2 की वैल्यू, अब तो निकाल लोगे, यानी कि रेशियो पूछा है तो रेशियो में सीधे सीधे क्या होगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू निकाले हो कितना 6 अपान इधर कितना निकाले हो 4 निकाले हो, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 3 अपान 2, और सिंपल करके कितना हो जाएगा 3 अपान 2। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट द रेशियो आर्म्स P एंड Q, ध्यान देना P एंड Q क्या है R इक्वल है, द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन R इज इक्वल टू 500 ओम। हम जानते हैं क्या होता है सीधे सीधे P अपान Q इज इक्वल टू R अपान क्या है कुछ भी लिख दो, X लिख दो या R अपान S लिख दो, लेकिन अननोन के लिए आमतौर से एक्स वाई का यूज़ कर सकते हैं या R अपान S लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये तो यानी कि एक कंडीशन ऐसी थी जब R की वैल्यू 500 ओम थी, तो यह बैलेंस कंडीशन में था, तो कौन सा स्थिति लिख सकते हैं P अपान Q इज इक्वल टू R अपान X, और पहले केस में कह रहा है जब R की वैल्यू हमने 500 ओम रखी है, राइट, तो P अपान Q इज इक्वल टू 500 अपान X। ये आपका कौन सा बन गया इक्वेशन नंबर 1 बन गया। देखो बहुत ही सिंपल ये भी है। अब अगली बार ये कह रहा है ऑन इंटरचेंजिंग, यानी P की जगह Q कर दिया जाए, Q की जगह P कर दिया जाए, द वैल्यू ऑफ R फॉर बैलेंसिंग ए 505 ओम, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड रेशियो P एंड Q, X की वैल्यू बताइए इस कंडीशन में और P एंड Q की वैल्यू बताइए, यानी कि जैसे ही X की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद सीधे सीधे क्या होगा P एंड Q की वैल्यू भी नोन हो जाएगी, राइट। अब ज़रा अप्लाई किया जाए। अब उसके बाद कह रहा है P एंड Q को इंटरचेंज किया जाएगा, Q की जगह मैंने P की जगह पर Q कर दिया, Q की जगह P कर दिया, तो वहाँ पर हमारा जो R था कितना है 500, कितना है 5 अपान X हो गया, राइट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हमारा एम क्या है, किसी तरीके से X की वैल्यू पहले निकाल लिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब ज़रा दिमाग लगाओ X की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई जैसा ही कर देंगे, ध्यान देना, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे P अपान Q, Q अपान P, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि P अपान Q मल्टीप्लाई बाई Q अपान P, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, यानी इधर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 500 मल्टीप्लाई बाई 500 कितना बचेगा 5 अपान X का स्क्वायर, तो X की वैल्यू क्या बचेगी, कॉमन सेंस है अंडर रूट कितना होगा 500 का स्क्वायर, उसके बाद ये कितना बचेगा 505। अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ लगाना है, अगर कंप्लीट दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लास 10th के मेथड से अंडर रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या अगर नियर अबाउट वैल्यू निकालना चाहो तो देख सकते हो सीधे सीधे कितना होगा 500 मल्टीप्लाई बाई 500, अंदर अभी भी कितना है 5 बच रहा है, तो 5 बचेगा तो 2 2 4, 2 से ज़्यादा ही कुछ वैल्यू आएगी, यानी कंप्लीट कितना आ जाएगा, यानी लगभग 2.5 के 3 के करीब वैल्यू आएगी, इसलिए कितना होगा आपका 502.5, ये नियर अबाउट आपकी वैल्यू हो गई, X की वैल्यू निकल गई। अब X की वैल्यू निकल गई, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं P अपान Q का रेशियो भी पूछा है, तो P अपान Q इज इक्वल टू 500 अपान 502.5। अब उसके बाद इन दोनों को क्या कर दिया जाए, इन दोनों का जैसे रेशियो निकालेंगे तो सीधे सीधे क्या होगा, सीधे सीधे 1.1 रेशियो 1.005,
ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। यानी क्वेश्चन में क्या दिया, एक बार खूब ध्यान से देखना है, उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये धीमे धीमे हम टफ की तरफ चल रहे हैं। अब उसके बाद हमारा कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स शोन इन फिगर। यानी कि सीधे सीधे इस क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया कैलकुलेट द करंट, इस सर्किट में कितनी करंट का फ्लो होगा, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल टू वी अपान आर, यही तो होगा। I इज इक्वल टू कितना होगा, वी अपान आर, राइट। अब यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू तो दिया ही है, हमको क्या चाहिए, अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा तो I की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा सीधे सीधे क्या होगा, सबसे पहले क्या निकालना हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। क्या निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हारे पास कुछ और फार्मूले हैं तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्योर कॉम्बिनेशन ढूंढोगे तो इससे बनाओगे ये भी नहीं बन रहा है, इससे ये नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5, अगर 5 आर्मों साथ मिलते हैं तो दिमाग में फ़ौरन व्हीट स्टोन ब्रिज को लाओ, राइट। अब उसके बाद जानते हैं वहाँ पर कितने पॉइंट होते हैं, ABCD, राइट। अब अगर देखा जाए, अगर एक तरफ हमने पॉइंट A यहाँ नोट कर लिया तो अब देखो A से D के बीच 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बना दो A to D, देखो A to D हमने ये बना दिया। अब उसके बाद A to D हो गया। अब उसके बाद चाहे तो तुम्हारा सीधे सीधे देखो A to D वाला बन गया। अब उसके बाद B to D है, राइट, या दूसरा चाहे तो ऐड कर सकते हैं, कौन सा, B to C, ध्यान देना B to C, एक पॉइंट ले लिया जाए। अगर अपने ABCD पहले नोट कर लिया, यहाँ B लिख दिया, तो A से B के बीच कितना देख लो, A to B कितना है, 1 ओम है, A to B 1 ओम लगा दिया। अब उसके बाद आ जाओ कौन सा, सीधे सीधे B to, ध्यान देना, अब उसके बाद ध्यान देना B to C, देखो ऊपर ऊपर B to C कितना है, 2 ओम है, तो B to C का हमने 2 ओम लगा दिया, ये भी हो गया, ये भी नोट डाउन हो गया। अब तीसरा बचता है कौन सा, C to D, तो देख लो C to D कितना है, 4 ओम है, 4 ओम लगा दिया। अब उसके बाद एक कौन सा बचा, 5 ओम वाला B to D बचा है, ध्यान देना B to D, B एंड D के बीच 5 ओम लगा दिया, ठीक है। B के बीच क्या लगा दिया, 5 ओम लगा दिया। अब ये सीधे सीधे हमारा क्या बन गया, व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज में सीधे सीधे क्या होगा, जैसे ही बैलेंसिंग कंडीशन आएगी तो उस पर तो इसमें क्या होगा, कोई भी करंट की फ्लो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इनइफेक्टिव हो गया। अब हमारे पास सीधे सीधे क्या बच गया, ये रेशियो बच गया, राइट, ठीक है। अब अगर इसको अप्लाई हम करना चाहेंगे तो सीधे सीधे क्या बच जाएगा, हमको ये देखना है क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S मिल जाता है तो क्या देखेंगे, ये व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप P आप चूँकि गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा नहीं है, चेक कर लें P अपान Q, यानी कि 1 अपान 2 ओम किया, 1 अपान 2 किया, 2 अपान 4 किया, तो 2 1 2, 2 2 4, 1 अपान 2, 1 अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2, डेट इज क्या मिल गया, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। इसका मतलब कि ये बैलेंसिंग कंडीशन है, जब बैलेंसिंग कंडीशन है तो ये वाला कौन सा हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, यानी कि बीच वाले में क्या होगा, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सीधे सीधे 1 ओम एंड 2 ओम आपस में सीरीज़ हैं, तो देख लो 1 एंड 2 ओम। अब नेक्स्ट सर्किट में लास्ट में बना हुआ है, लास्ट में सीधे सीधे बना हुआ कितने हैं, 1 ओम एंड 2 ओम, कितना है, 1 एंड 2 ओम आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में है। 2 एंड 4 आपस में सीरीज़ हैं, तो 1 एंड 2 कितना सीधे सीधे हो गया, 3 ओम। उसके बाद कितना, 2 एंड 4 ये भी कितना हो गया, सीरीज़ में है, तो कितना हो गया, 6 ओम। अब उसके बाद ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो R फॉर पैरेलल के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6
और एक बार कितना करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा कितना हो गया, 9 हो गया, 3 2 ज़ा 6, यानी सीधे सीधे कितना हो गया, इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। कितना हो गया, 2 ओम आ गया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की आई इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या होगा, V अपान कितना होगा, R है, वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो 2 2 ज़ा कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 एम्पियर। यानी करंट कितना डला होगा, 2 एम्पियर की करंट इसमें होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन इन फिगर इक्वल्स आर, यानी जितने रेजिस्टेंस है सब आ रहे हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी कि जो सर्किट में बना हुआ ए और सी के बीच हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितने 3 + 2 कितना के 5, तो फ़ौरन दिमाग में आना चाहिए ये वीट स्टोन ब्रिज पर सेट तो नहीं हो रहा है। अगर वीट स्टोन ब्रिज पर सेट नहीं करेंगे तो भी पुराने मेथड से कर सकते हैं। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में सीरीज़ हैं, फिर ये इससे पैरेलल बनाएगा, उसके बाद फिर ये वाला एंड देखना, ये देखना, तो भी कर सकते हो। वरना वीट स्टोन ब्रिज से ज़रा देखा जाए, ए एंड सी के बीच कर रहा है, सब पहले पॉइंट ए बना दिया और यहाँ पर पॉइंट सी बना दिया, एंड सी बना दिया। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया है, क्वेश्चन में दिया है सीधे सीधे देखो, अब ए एंड बी के बीच हमने ए दे दिया एंड कौन सा सी पॉइंट अलग अलग दे दिया है। अब उसके बाद आ जाओ, ए और बी के बीच आर है, एक पॉइंट यहाँ बी ले लिया, अब ए बी सी यहाँ डी ले लिया, ये 4 पॉइंट्स आपको देना ही होगा ना, चाहे तो ए बी सी डी नीचे से ऊपर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सी एंड ये टर्मिनल ए एंड सी यहाँ का अपोजिट रखना ही पड़ेगा। अब ए एंड बी के बीच, ए एंड बी के बीच आर है तो आर लगा दिया, राइट। अब उसके बाद बी एंड ए के बीच वही बात है, देख लो, आर लगा दिया। अब उसके बाद बी एंड डी के बीच, ध्यान देना, बी एंड डी के बीच आर है, बी एंड डी के बीच आर लगा दिया। अब उसके बाद ए एंड डी के बीच, ये वाला ए एंड डी के बीच भी कितना है, आर है, तो देख लो ए एंड डी के बीच ये आर लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या देख रहे हैं, सबके बीच आर आर रेजिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद इसको चेक करना है, हम तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकते इसमें करंट नहीं जाएगी, पहले तो बैलेंसिंग कंडीशन जगह उल्टा है। अगर फार्मूला अप्लाई करना होगा तो बैलेंसिंग कंडीशन ऑलरेडी मान लिया जाएगा। ठीक है, और अगर अपोजिट मान लीजिए, अगर इक्वल आ रहा है तो ये देखने के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा कि नहीं होगा, अगर बैलेंस हो जाए तो होगा, तो अप्लाई करो R अपान R, P अपान Q, R अपान R इक्वल टू R अपान R, यानी बैलेंसिंग कंडीशन को फाइंड आउट कर रहा है। तो इसमें सीधे सीधे कितना होगा, ये बैलेंसिंग कंडीशन हो गई, तो इसलिए इसमें कुछ भी करंट का फ्लो नहीं हो, सिंपल हो गया। अब ये दोनों आपस में सीरीज़ हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये भी सीरीज़ हैं, फिर आपस में कैसे बनाएंगे, पैरेलल बनाएंगे, तो R एंड R कितना होगा, 2R हो गया। ऐसे ही नीचे कितना, R 2R। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इक्विवेलेंट निकालना, R फॉर पैरेलल के लिए एक बार क्या कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 2 होगा। एक बार दोनों को ऐड कर दो तो सीधे सीधे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, फिर एक बार नीचे ऐड कर दो, 2 + 2 यानी कि 4 अपान 4 दैट इज 1 ओम, यानी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आता है क्या करना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी खूब ध्यान से देखो। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट ए मीटर ब्रिज इज शोन इन इट्स बैलेंस स्टेट, यानी जो फिगर आपका बना हुआ है ये बैलेंसिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है। किसको कर रहा है, बैलेंसिंग कंडीशन। द मीटर ब्रिज वायर, जो इसका जो वायर है 100 सेंटीमीटर वाला, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 ओम। इसका मतलब कि ए से बी का जो वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 100 ओम होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, राइट। और उसके बाद क्या निकालिए, एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और टोटल करंट कितनी जाएगी, तो सीधे सीधे कितना होगा, I इज इक्वल टू V अपान R, पुराना फार्मूला I इज इक्वल टू V अपान
आर, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट की बैटरी सप्लाई हो रही है, और आर कितना होगा। अब इस कंप्लीट का इक्विवेलेंट निकालना, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, ये दोनों आपस में कैसे होंगे सीरीज़, और ये दोनों आपस में सीरीज़ हैं, फिर आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, क्या होगा फॉर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा सबसे पहले अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस जो एक्स हमारा इसकी वैल्यू निकालने के लिए अप्लाई कर दो P अपॉन क्यू, एक तरफ से अप्लाई करो P, याद करना P Q इधर से लिए तो R S अप्लाई करो, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S, ये आपका फार्मूला हो गया। अब बैलेंसिंग कंडीशन देखो साफ साफ लिखा है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो 40 अपॉन क्यू कितना है 100 से 40 को माइनस करके डायरेक्टली 60 लिख दो, तो 40 अपॉन 60 इज इक्वल टू, इधर से अप्लाई किए तो पहले इस आर्म को लेना पड़ेगा x अपॉन 6, तो x की वैल्यू सीधे सीधे कितना हो जाएगा, इससे 6 बनता 6 6 16 राइट, ठीक है नहीं 10 सॉरी 6 10 60, तो 10 for the 40, एक्स की वैल्यू कितना होगा 4 ओम आपका आ गया। अननोन रेजिस्टेंस निकल गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस जैसे ही आपका निकल गया अननोन रेजिस्टेंस, इसका मतलब कि सीधे सीधे कितना होगा ये 4 ओम निकल गया। अब इस सर्किट में कितनी करंट जाएगी, तो I इज इक्वल टू सीधे सीधे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यही तो होगा V अपॉन आर। तो R कौन सा होगा इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट में क्या देख रहे हैं ये 4 ओम एंड 6 ओम सीरीज होंगे, तो कितना सीधे सीधे हो गया 10 ओम एक रेजिस्टेंस होगा, और नीचे कितना ध्यान देना एक ए बी वायर 100 सेंटीमीटर का है, तो 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 100 में कितना होगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 ओम नीचे वाला होगा। ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल हैं। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसा कि यहाँ पर किया गया एक बार दोनों का मल्टीप्लाई एक बार दोनों का ऐड कर दो, तो कितना सीधे सीधे हो जाएगा 100 अपॉन 11। अब इसी को जरा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो I इज इक्वल टू कितना होगा V, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 6 V अपॉन R की वैल्यू सीधे सीधे कितनी है 100 अपॉन 11 को क्या कहाँ भेज दो 11 को ज़रा ऊपर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 11 66 अपॉन 100 कितना सीधे होगा 0.66 एम्पियर आपकी वैल्यू आ जाएगी, 0.66 एम्पियर इस सर्किट में क्या होगी करंट का फ्लो होगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है लाएंगे। इन ए मीटर ब्रिज नल पॉइंट्स इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर पर, यानी कि अगर ये आपका 60 है ए से राइट, अगर ये 60 है तो उसके बाद अगर राइट अगर ये आपका 60 है ये कितना बचेगा आपका 40 बचेगा। अप्लाई कर दो, एक कंडीशन से एक वैल्यू निकल जाएगी। ये देखो ये दोनों अननोन है इसलिए दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर एक की वैल्यू दिया होता अभी दूसरा फौरन निकल जाता, लेकिन दोनों अननोन है। अगली कंडीशन में इफ ए न्यू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड विथ एस से 5 ओम का एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया गया, वो भी सीरीज में। अब उसके बाद कह रहा है कि अब जो बैलेंसिंग कंडीशन आती है 50 पर आ जाती है, कह रहा है कि आर और एस की वैल्यू निकालो। अब दो वेरिएबल हो गए तो दो इक्वेशन हमको बनाना ही पड़ेगा। एक पहली कंडीशन से, जैसे ही पहली कंडीशन में देख रहे हैं, पहली कंडीशन को जरा अप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे क्या होगा, जब यहाँ पर आर एंड एस लगे हुए हैं तो बैलेंसिंग कंडीशन ये ए से 60 पर है तो अप्लाई कर दो, तो आर अपान एस इज इक्वल टू 60 अपॉन 40, आर अपान एस इज इक्वल टू 60 अपॉन 40। और सिंपल कर 0 0 कैंसिल कर दो, फिर 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो कितना होगा 3 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो, आर अपॉन एस की वैल्यू आ गई। अब अगली कंडीशन में ये कह रहा है एस के साथ एक 5 ओम का रेजिस्टेंस और ऐड कर दो, वो भी सीरीज में, तो एस प्लस 5 हो जाएगा इस बार। अगर ऐसा करोगे तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा और पीछे हो जाएगी, तो मीन्स कितना हो जाएगा इस बार, इसके अकॉर्डिंग 50 पर बैलेंस हो रहा है, तो ये कितना होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। फिर अप्लाई कर दो, क्या करोगे, आर अपान
एक तरफ से आर अपान, देखो आर अपान, ये दोनों आपस में सीरीज में है तो एस प्लस फाइव इज इक्वल टू 50 अपान 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1 या 1/1। दो इक्वेशन बन गया। अब दो इक्वेशन से हमको किसी एक वेरिएबल को पहले फाइंड आउट कर लो, तुम्हारे पास जो भी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अगर डिवाइड कर देंगे तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर डिवाइड कर दिया गया तो सीधे सीधे कितना हो गया, s अपान 5 अपान एस इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अब उसके बाद दोनों का क्या मल्टीप्लाई कर दो तो 2s प्लस 10 इज इक्वल टू 3s, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम हो गया। s की वैल्यू निकल गई। तो s की वैल्यू जैसे ही निकल गई, s की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो r की वैल्यू कितना होगा 3/2, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई s, तो s की वैल्यू कितना 10 धर दो तो 2 5 10, तो 5 3 15, r की वैल्यू कितनी निकल गई 15 ओम निकल गई। यानी कि उसी क्वेश्चन में दो वेरिएबल पूछ रहा है तो हमको क्या देगा, दो कंडीशन भी देगा। तो उस कंडीशन को अप्लाई करो, आपका क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे एक बार बैलेंसिंग कंडीशन को अप्लाई करो, अगली बात को फाइंड आउट। चलो ऐसे एक क्वेश्चन जरा अपने से उसको ध्यान देना, स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेकर इसको लगाना। इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट टाइम में कितना दिया है 60 सेंटीमीटर पर दे दिया है, उसको अप्लाई करोगे। इफ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड विथ पैरेलल, इस बार देखो 12 ओम का पैरेलल लगा दिया गया है, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देंगे, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो वही दो इक्वेशन फिर बनाओ, तो s की वैल्यू एंड किसकी वैल्यू, r की वैल्यू निकालो। जो आपका आंसर आएगा s इज इक्वल टू 6 ओम आएगा एंड r इज इक्वल टू कितना आएगा 4 ओम आएगा। ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। एक बार करना, दो बार करना नहीं आएगा तो फिर मुझसे कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। अब उसके बाद एक आध क्वेश्चन और देख ले जाए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो वीडियो देखो 27 मिनट हो गया, काफ़ी लैंग हो जाएगी, इसको ज़रा फास्ट करूँगा। देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको ज़रा हिंट ही कर दूँ। ए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम, R इज इक्वल टू 2 ओम, यानी इसकी वैल्यू R की वैल्यू 2 ओम इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द गैप इन ए मीटर ब्रिज विच यूजेज ए वायर ऑफ 1 मीटर, यानी 1 मीटर का यूज़ करके इसका रेजिस्टेंस 2 ओम दिया गया है। ए अननोन रेजिस्टेंस x ग्रेटर देन 2 ओम, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी। अगर तुम्हारा आंसर 2 से ग्रेटर था तभी सही होगा, पहले ही आंसर की तरफ इशारा इसने कर दिया। इज कनेक्टेड टू द अदर गैप एज शोन इन द फिगर, अगर ऐसा किया जाता है तो कह रहा है कि जो बैलेंसिंग कंडीशन L पर मिलती है, जैसे देखो L दिया है, तो अगर ये L दिया तो 100 माइनस L होगा, पहली कंडीशन। दोनों को पूछा, दो कंडीशन देगा ही देगा। अब उसके बाद अगली बार कह रहा है शोन इन द फिगर द बैलेंस पॉइंट इज नोटिस L, ये तो हो गया। आर इंटरचेंजिंग, आर की जगह पर x, x की जगह पर r कर दो। इट इज़ फाउंड एट द बैलेंसिंग पॉइंट फर्दर शिफ्ट बाई 20, यानी कि L से 20 मीटर इंक्रीज हो गया, यानी कि अगली कंडीशन क्या करेंगे, सीधे सीधे L प्लस 20 एक हो गया और दूसरा कितना होगा 100 माइनस L प्लस 20, दो कंडीशन मिल जाएगी, अप्लाई कर देना। यानी कि एक बार R अपॉन x, चलो करता हूँ, R अपॉन x इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, L अपॉन 100 माइनस L, पहला कंडीशन हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, x की जगह r की जगह x कर दो, चलो r की जगह x की जगह r कर दिया। तो क्या कह रहा है, ये जो L जो है 20 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो जा रहा है, क्या होगा आप कंडीशन L प्लस 20 अपॉन 100 माइनस L प्लस 20, इसको ज़रा सिंपल कर लिया जाए तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 20 माइनस कर दो तो कितना होगा 80 माइनस L हो गया। इक्वेशन नंबर आपका कितना होगा, ये 2 हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन पीछे भी अभी मैंने करवाया है, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। कैसे एक वेरिएबल निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको भी कर लेना, देखो ये कंप्लीट सोल्यूशन दिया भी हुआ है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और भी अपने से ट्राई करना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगी कौन सा, इलेक्ट्रिक सेल। थैंक यू।